नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। जोधपुर में गणेश चतुर्थी पर इंद्रदेव मेहरबान हुए। भादों की घनघोर घटाएं सूर्य नगरी में जमकर बरसी। झमाझम बारिश ने समूचे शहर को जलमग्न कर दिया। जगह जगह सड़कों चौराहों पर तेज रफ्तार से पानी उफन पड़ा। बारिश से आमजन को गर्मी से राहत मिली। जोधपुर जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के तहत आयोजित जिला स्तरीय TOT ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 2 अक्टूबर से 17 दिसंबर तक चलने वाले अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों और कार्मिकों को कहा कि यह अभियान एक अवसर है जिसके माध्यम से हम पूर्ण पारदर्शिता के साथ अंतिम छोर के लाभार्थियों को लाभ दे सकेंगे और आमजन को जागरूक और प्रोत्साहित करना हमारा दायित्व है। चित्तौड़गढ़ जिले में उदयपुर चित्तौड़ रोड नरधारी के पास नेशनल हाईवे पर एक पेट्रोलियम टैंकर में ट्रक की टक्कर से आग लग गई। आग लगने पर राहगीरों ने ट्रक में फंसे ड्राइवर और खलासी को निकालने का प्रयास किया। तब तक दोनों व्यक्ति बुरी तरह जल चुके थे। दोनों व्यक्तियों को इलाज के लिए चित्तौड़गढ़ भेजा गया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। चूरू जिले के तारानगर में बेटा बेटी एक समान का संदेश देते हुए रेगर समाज के बाकोलिया परिवार ने अपनी बेटी की बिंदोरी घोड़ी पर निकालकर मिसाल कायम की है। कविता बाकोलिया के पिता ने बताया कि हमने बेटा बेटी में कोई फर्क ना समझते हुए बेटी की शादी की रस्म बेटे की तरह ही की है। कविता के चाचा ने कहा, हमने पहले ही 2 बेटियों की शादियों में इसी तरह से घोड़ी पर बैठाकर बिंदोरी निकाली है। हमारे भाई की लड़की कविता की बंदोरी घोड़ी पे बैठा के निकाली और हम लड़की और लड़के में कोई भेदभाव नहीं समझते हैं। ये हमारी 2 बेटियां, इससे पहले 2 बेटियों की शादी हो चुकी है। उससे पहले भी हमने घोड़ी पे बैठा के बंदोरी निकाली थी और लड़की और लड़के में हम कोई भेदभाव नहीं समझते हैं। जैसे लड़के का करते हैं वैसे ही लड़की की शादियाँ करते हैं। उसी तरीके से धूमधाम से हम बंदोरी निकालते हैं। भरतपुर में करीब 8 साल पहले बने 2 रेलवे ओवरब्रिज बदहाली का शिकार हो रखे हैं। दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन पर डीग रोड स्थित कंजोली लाइन और मथुरा रोड पर रारह के निकट करीब 30 करोड़ रुपए की लागत से दोनों आरओबी पुलों का निर्माण किया गया। इनकी घटिया क्वालिटी को देखकर किसी भी विभाग ने इन्हें आज तक अपनी सुपुर्दगी में नहीं लिया। हालात ये है कि इन पुलों पर अगर कोई बड़ा भारी वाहन गुजरता है तो ये खतरे की आहट देते हुए कांपने लगते हैं। बीच में निकले लोहे के सरिये आए दिन बड़े वाहनों के टायर खराब कर रहे हैं। वही बात करें रारह पुल की तो ढलान पर सड़क मार्ग खराब होने की वजह से हादसे होना माना जा रहा है। मथुरा मार्ग स्थित रारह पर बना आरओबी संख्या 252B पत्थरों के सहारे खड़ा है। दीवारों में गहरी दरारें आ गई हैं। इन ब्रिज के कभी भी टूटने का खतरा बना रहता है और ये हादसों को न्योता देते हैं। इस पुल का आज तक उद्घाटन नहीं हुआ है। यह पुल आज भी उद्घाटन के इंतजार में है और उद्घाटन के इंतजार में क्षतिग्रस्त होने के कगार पर है। द्वारा मेंटेन किया जा रहा है और टोल कलेक्शन भी उनके द्वारा किया जा रहा है। तो ये है कि इस रोड को ड्रिडकोर द्वारा मेंटेन किया जा रहा है। जहाँ पे PD बैठते हैं उनके भरतपुर में और उनकी टोल कलेक्शन भी उनके द्वारा किया जा रहा है। बनाया जब से यहाँ सैकड़ों दुर्घटनाएं हो गई हैं और पुल बिल्कुल जर्जर हालत में हो चुका है और कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं। हम पुल को सुनिश्चित तरीके से हॉस्पिटल पहुँचाते हैं और कई बार बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है। इसको खुलवाते हैं बहुत बड़ी मुश्किल से। ये हमारे लिए बड़ी अहम समस्या है। चित्तौड़गढ़ जिले के भादसोड़ा कस्बे में जैन श्वेतांबर मंदिर भगवान केसरियानाथ मंदिर में पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और केसरियानाथ मंदिर में भक्तों ने गोलियों का लाभ लिया। भगवान केसरियानाथ मंदिर में भैरूलाल मनीष कुमार चंदेरिया की तरफ से चांदी नारियल भेंट किया गया। भीलवाड़ा जिले के मांडल की ग्राम पंचायत केरिया में प्रशासन ने 18 वर्ष पहले जीवित नानू देवी, जिसकी उम्र 76 वर्ष है, महिला का 28 सितंबर 2003 में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर देने का मामला सामने आया है। नानू देवी के पुत्र देवाराम ने बताया कि वह उसके बड़े पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए केरिया पटवारघर गया था। उस दौरान उसे अपनी दादी के मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने की जानकारी प्राप्त हुई थी, जिस पर उसे बड़े घोटाले की आशंका के चलते मांडल थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। फिलहाल मामले की जाँच जारी है। मैं जब पटवार भवन गया तो वहाँ बैठा था तो मेरी दादी मुझे पता चला कि मेरी दादी का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हो गया। तो मैंने सचिव को फ़ोन करके अवगत कराया, भाई मेरी दादी का मृत्यु प्रमाण कैसे बना। उन्होंने बोला कि मैं बताता हूँ। उसको 3-4 दिन हो गए, वापस कोई रिप्लाई मेरे को नहीं दिया। तो मैंने आज सचिव के खिलाफ मांडल थाने में FIR दर्ज। भीलवाड़ा के करेड़ा उपखंड कार्यालय परिसर में ब्लॉक स्तरीय औषधि पौधे वितरण कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में मांडल विधायक रामलाल जाट मुख्य अतिथि रहे।
उन्होंने कहा कि औषधि पौधों से ही शरीर को रोगों से दूर रखा जा सकता है, इसलिए औषधि पौधे प्रत्येक घर में लगाना चाहिए और उनकी देखरेख करनी चाहिए। वर्तमान में चल रही कोरोना महामारी को देखते हुए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तुलसी, अश्वगंधा, कालमहक, मेघ, गिलोय सहित विभिन्न किस्म के पौधे वितरण किए गए। सर पर जो पौधे लगाने का अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री जी की जो मुहिम है कि हरा भरा राजस्थान हो, पहला शुभ निरोगी काया को ध्यान में रखते हुए यहाँ उपखंड अधिकारी जी, प्रधान जी, सभी सरपंच साहबान, वार्ड पंच साहबान और जनप्रतिनिधिगणों ने मिलकर जो पौधारोपण का काम किया और जड़ी बूटियाँ जो 4 जड़ी बूटियाँ देने का जो मुख्यमंत्री जी ने घर घर वितरण का किया। दौसा जिले के लालसोट उपखंड मुख्यालय लालसोट में उद्योग मंत्री प्रसादीलाल मीणा के घर पर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देकर 2 LED चुरा ली। पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल उद्योग मंत्री के आवास पर हुई चोरी की घटना का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने कहा कि CCTV कैमरे में चोरों के फुटेज दिखाई दे रहे हैं, पुलिस जांच कर रही है, जल्दी चोरी का खुलासा हो जाएगा। हमारी टीमें इसमें लग रही है क्योंकि उस मकान में जल्दी क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो खाली रहता है, खाली एक नौकर रहता है, उसके अलावा अभी यहाँ कोई रहता नहीं है और इसी को देखते हुए हमारे को लग रहा है ये अटेम्प्ट किया गया। 2 LED चोरी हुई है इसमें और टीमें हमारी लगेगी, जल्दी खुलासा करेंगे। अजमेर जिले की नवसर्जित ग्राम पंचायत कल्याणपुरा में आत्मा परियोजना के तहत पंचायत समिति स्तरीय खरीफ कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में 140 किसानों ने भाग लिया, जिसमें प्रधान प्रतिनिधि, उप प्रधान प्रतिनिधि, सरपंच उपस्थित रहे। संगोष्ठी में कृषि उद्यानिकी, पशुपालन और अन्य योजनाओं से किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी गई। सहायक कृषि अधिकारी ने कृषि विभाग की अनुदानित योजनाएं, फार्म, पौंड, जल खोज, खोद सिंचाई पाइपलाइन, फव्वारा संयंत्र, कृषि उपकरण, पौध संरक्षण उपकरण आदि की जानकारी दी गई। अजमेर जिले के लोहरवाड़ा में गणेश जी का मेला सादगी से भरा। अजमेर कोटा मार्ग पर सिद्धि विनायक गणेश जी मंदिर पर हर साल की भांति इस साल भी मेला सादगीपूर्ण भरा। इस मौके पर मंदिर में विशेष आकर्षक लाइट लगाकर सजावट की गई। पूर्व रात्रि को भजन संध्या का आयोजन किया गया। गणेश जी महाराज के 21 किलो गुलाब के फूलों की माला पहनाई गई। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र में मांडली से रास्तापाल रोड पर देर रात को दर्दनाक हादसा हो गया। एक डॉक्टर की कार 6 फीट गहरी पुलिया में गिर गई। हादसे में डॉक्टर की पत्नी की मौत हो गई, जबकि डॉक्टर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे सिमलवाड़ा अस्पताल में भर्ती करवाया है। डॉक्टर दंपति नीलकंठ महादेव मंदिर के दर्शन करने गए थे। दर्शनों के बाद देर रात को वापस अपने घर सिमलवाड़ा लौट रहे थे। मांडली रोड पर जाफरा पुलिया के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। घटना की सूचना पर धम्बोला SI मई पुलिस जाब्ते के मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को सिमलवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। डॉक्टर के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। देखिए, कल शाम को हमारे चौकी प्रभारी सरथुना श्री राजाराम हेड कांस्टेबल और थाने से श्री रमेश कटारा सब इंस्पेक्टर संध्याकालीन गश्त में थे। गश्त के दौरान उनको झापरा नदी में किसी कार के पानी में गिर जाने की सूचना मिली थी। इस पर उक्त हेड कांस्टेबल झापरा मौके पर पहुंचा। उसके पहुंचने से पूर्व ही ग्रामीणों ने कार में जो सवार व्यक्ति थे उनको मौके से रवाना कर दिया था। इस पर रमेश कटारा सब इंस्पेक्टर सिमलवाड़ा CSC पहुंचे, जहां पर एक महिला श्रीमती दुर्गा वो जेर उपचार मिली थी और उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TPV न्यूज़।